वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं। कल काफी सारे इशारे मैंने आप लोगों को किए थे और बहुत सारी बातें आप लोगों को समझाई थी। आज हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सियल पोजीशन। क्लियर? अब ये एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, क्लियर? तीन नाम अलग अलग है, क्वेश्चन एक ही है, राइट? तो क्वेश्चन तो हम लोग 10 मिनट बाद समझेंगे। क्लियर? आज इसी क्वेश्चन पे हमारी पूरी बात होगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, और मुझे मालूम है कि आप लोगों के बेसिक्स तो बिल्कुल साफ हैं, राइट? क्लियर कांच की तरह, है ना? तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन समझ में तभी आएगा आपको जब जो बातें मैं अभी बताने जा रहा हूं वो सब आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं उन बातों को, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? कल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको डायपोल मूवमेंट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? डायपोल मूवमेंट। तो हम लोगों ने डायपोल मूवमेंट का रिलेशन पढ़ा था। पहले बताओ, डायपोल मूवमेंट को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? पी से। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? पी से। और डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P is equal to Q into 2L। दिस इज द रिलेशन फॉर द डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता था P बराबर Q into 2L। दिस इज द रिलेशन फॉर डायपोल मूवमेंट, हम सब लोग जानते हैं। अच्छी बात है। वैसे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात भी आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी बात है। और बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर की तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन से और बिल्ली इधर की तरफ खींच रही है 3 न्यूटन से। इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। क्लियर? और डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसी तरफ, क्योंकि दोनों मिलजुल के इसे ऐसे ले जाएंगे। मैं आपकी 8 न्यूटन समझ गया, क्या मैं इसका आंसर 5 + 3 दे सकता हूं? एक ही बात है। क्लियर? मैं तुम्हारी 8 समझ रहा हूं, तुम मेरी 5 + 3 समझ रहे हो। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से और बिल्ली इधर खींच रही है 3 न्यूटन से। नेट फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। वैल्यू तो आ गई 2 न्यूटन। डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि कुत्ता ताकत ज्यादा लगा रहा है और बिल्ली कम लगा रही है, तो नेट वैल्यू इस तरफ आएगी, डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी। और आपका आंसर आया 2। मैं आपका आंसर 2 समझ गया, आप भी मेरा समझ लो 5 - 3। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आता है 5 - 3 क्यों बोल रहा हूं? एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हम उनको जोड़ देते हैं, जैसा कि आपने अभी बोला 5 + 3 8। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हम उनको माइनस करते हैं, राइट? और माइनस करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बड़े में से छोटा घटाएं। यस और नो? बोला भैया? तो डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या करोगे? बोलो। और डायरेक्शन अगर सेम होगी तो क्या करोगे? बताइए ना, देख कौन सा बताओ मुंह पे थे। कुत्ता जालंग खींच रहा है x न्यूटन थे, बिल्ली जालंग खींच रही है y न्यूटन थे। नेट फोर्स कितना है? टिंडे x - y। इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान दो इधर। से कांट से नहीं कह सकते, और कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि जाको आंसर या तो x - y होगा या y - x होगा। ये तो सेकंड के दिमाग में चल रही है, पर कौन सा होगा जिन्ना पता पड़ रहा हूं मैं। यस और नो? बोले भैया मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि x - y होगा या y - x होगा। इतना मालूम है कि 2 गुने में तो 1 होगा। सही बोल रहा हूं? यहां पर तो मुझे पता था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैंने तुरंत माइनस कर दिया था 5 - 3, राइट? यहां मुझे नहीं पता, इशारा कर रहा हूं, लपक लो। क्लियर? मुझे ना बताओ कि जाको रिजल्टेंट का होगा, लेकिन इतना मालूम है कि x - y होगा या y - x होगा, तो इशारा कर रहा हूं, समझ लो। जब x इधर लग रही है ताकत और y इधर लग रही है, तो ये है ना जालंग जा रहा है। हाँ, अब ये क्लियर हो गया कि जालंग जा रहे हो तो जाकर मतलब जो बड़ा होगा जो छोटा होगा तभी तो जालंग जा रहा है। तो नेट वैल्यू क्या हो गई? और जाए अगर ऐसे की बजाय ऐसे कर दे तो तीन कर ले दे। तो बताओ फिर जरा मुझे, अगर कुत्ता इधर खींच रहा है u से और बिल्ली इधर खींच रही है v से, तो नेट वैल्यू कितनी है? जितना मैंने अभी u - v बोला है वो सब गलत है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर से वही, इसका मतलब आपको ये समझ में नहीं आया? केवल चिल्ला ही चिल्ला रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। नेट फोर्स कितना है? क्योंकि जब तक यही नहीं समझ में आएगा, आगे की कहानी तो बहुत बात की है भाई साहब। सन सन साए साए। क्लियर है? क्या है नेट वैल्यू? यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, ये u है ये v है, तो व्हाट इज नेट वैल्यू? कांट से। क्या बोलेंगे? कांट से। नहीं बता सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ, इतना मालूम है कि इसका आंसर या तो u - v होगा या v - v होगा। गॉट इट एवरीवन? चलो इशारा कर रहा हूं, इधर जा रहा है, समझ गए? तो किसी ने भी अगर पूछ लिया ऐसे तो बता दोगे? ठीक है, बताइए नेट।
सोच समझ के जवाब देना, है ना। दो टावर हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। और दोनों टावर की जो स्ट्रेंथ है ना सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। यहां पर एक बंदा खड़ा है, अब टावर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस बंदे के निपटने के चांसेस कौन से टावर से ज्यादा होंगे? पास वाले से, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ अगर सेम है तो फिर जाए निपटने के लिए जिम्मेदार यही ज्यादा है। यस और नो? यस और नो? इसका इंपैक्ट किस पे ज्यादा होगा? इसका। ठीक है, सुनना ध्यान से। मान के चलिए ये वाला टावर इसे इधर फेंक रहा है एक्स से, और ये वाला टावर इसे इधर फेंक रहा है वाई से। बताओ नेट वैल्यू क्या आएगी? है? हाँ, वाई माइनस एक्स। वेरी गुड, समझ में आया सभी को? क्योंकि पास वाले टावर ने इसे इधर फेंका था, तो ये वाला ज्यादा होगा और ये कम होगा। सही बोला ना? तो इसलिए नेट वैल्यू क्या आ गई? वाई माइनस। बताना जरा, बताना फिर से। सपोज करिए यहां पर ये मैं अगर बात करूं तो फिर से देखते हैं एक बार। ये वाला टावर, ये वाला जो टावर है ना, वो इसे इधर फेंक रहा है यू से, और ये वाला टावर इसे इधर फेंक रहा है वी से। अब बताओ। हाँ, समझ गए? ऐसे अवेल 10 मिनट बाद पूछूंगा तो बता दोगे ना? ऐसे बताइए, ऐसे बताते हैं। सीन क्लियर है? आगे की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सिखा चुका हूं। अब बड़े बड़े डेरिवेशन आ रहे हैं तो लगेंगे ये चीजें। सबको आती है? जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो लोग सुन लें। भैया जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वैसे ही किसी चार्ज के चारों तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार होता है चार्ज। हमेशा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो आप गौर से देखिएगा, जैसे ये कोई चार्ज है, ठीक है। अब किसी ने पूछा इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? मुझसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है कोई। तो भैया नियम ये कहता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है, वहां पर हम हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सेम चार्जेस है, और मुझे मालूम है सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। ये सर रो लगता है ना? तो बताओ ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो बस यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ गए मेरी बात को? तो पुराने लोग तो जानते हैं, जो लोग न्यू कमर्स हैं उनको बता रहा हूं। क्लियर है सीन? तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, और उस पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बता दो जरा फटाफट। माइनस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी? बताओ। इधर होगी, क्योंकि प्लस मानोगे नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ये ऐसे जाएगा। ये माइनस क्यू आवेश है, अब माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर किधर होगी? ऐसे हो जाएगी। ये सर नो? सबको आती है ना डायरेक्शन निकालना? आगे बढ़ जाऊं? अगर यहां तक पूरी कथा क्लियर है तो फिर आगे की बात पे आता हूं। ये मुरैना है, क्या है? ये हमने एक और सिटी ले ली बामौर, ये अगली सिटी ले ली हमने ग्वालियर, राइट। मैं कह रहा हूं आपसे मुरैना से ग्वालियर तक का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, और बामौर उसका मिड पॉइंट है। बामौर को अगर मिड पॉइंट कहना हो तो आप मुझे बता सकते हो ये कितना है? हाँ, 20 किलोमीटर। और ये कितना है? 20 किलोमीटर। ये तो को बताते हुए जहां मैं अटका हो। क्लियर है? यहां तक सीन क्लियर है सभी को? अच्छा मुझे बताओ, ये एक और शहर है डबरा। क्लियर? ये एक और शहर है डबरा, और बामौर से डबरा तक का जो डिस्टेंस है ना वो 90 किलोमीटर है। क्लियर? बामौर से डबरा तक का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुरैना से डबरा तक का डिस्टेंस कितना है? मुरैना से डबरा तक का डिस्टेंस कितना है? 110। समझ गए? क्लियर है ना? मैं आपका 110 समझ गया, आप मेरा 90 प्लस 20 समझ गए? है 90 प्लस 20। गॉट इट एवरीवन? बाद में फिर कुछ बोलूंगा नहीं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, है ना? सीन क्लियर है? कितना डिस्टेंस हो गया? 90 प्लस 20, है ना? ग्वालियर से डबरा तक का कितना है? 70। कौन सा कह रहे हो? 70? कौन सा कह रहे हो? 70 सही है। क्यों? समझ में आ गया सभी को? आपकी 70 में समझ गया, मेरी भी समझ लो। ग्वालियर से डबरा तक का डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे दिख रहा है ये पूरा 90 है, या 90 में से इतना हिस्सा हटा दूंगा तो यही तो बचेगा। तो 90 माइनस 20। क्लियर? तो 70 की वजह मेरे 90 माइनस 20। समझ गए आप? सोच लो, चुन चुन के पूछूंगा 2 मिनट बाद। समझ गए? आओ फिर बताना।
ये डिस्टेंस 2l है, ये मिड पॉइंट है O। अगर ये मिड पॉइंट है O और ये पूरा डिस्टेंस 2l है तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? L। क्लियर है? अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत सही बोला आपने। मैंने इसको नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, इस पॉइंट को O नाम ऑलरेडी दे चुका हूं। यहां पर एक पॉइंट है P, और ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट O से R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। अब आपको बताना है A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? हाँ, सीन क्लियर है सभी को? R प्लस L को RL वार हो तो ना ना में हो तो बताए। RL लिखने का मतलब है R का L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? R प्लस L। सीन क्लियर है? जितेगु RL वारे थे। क्लियर हो गया है ना? आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? R माइनस L है। अभी करूंगा, ध्यान रखना है ना। समझ में आ गया ये बात आपको? बढ़ जाऊं फिर आगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये माइनस किसने लगा दिया? एक माइनस की आवाज आई मुझे हल्की सी। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको क्लियर है? क्योंकि यार इन चीजों में अगर कंफ्यूजन होगी तो फिर खेल खराब है। ठीक है, A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबको क्लियर है? अच्छा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। सबको क्लियर है ये बात? अच्छी बात है। एक लास्ट बात और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। एक लास्ट बात और है। आप मुझे ये बताओ, मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, राइट? जैसे चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, ऐसा तो हम लोग जानते हैं। इस चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर आपने कल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q upon R square। कल पढ़ाया होगा, ये परसों पढ़ाया होगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? बार बार लगेगा ये पूरी फिजिक्स में। क्लियर? हत्या की जड़ यही है, याद रखना फॉर्मूले को अच्छे से। कोई भी पूछे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, रिलेशन इज 1 upon 4 pi epsilon naught K Q upon R square। आप इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले रहे हो। बोला भैया, मान के चलो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं और ये छोटा सा टुकड़ा अगर L है, तो अगर कोई पूछे इस चार्ज के कारण, सॉरी ये कुछ नहीं है, ये मानो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो यही फॉर्मूला है, मैं कैसे लिख देंगे? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 के Q upon R प्लस L का, जो बोला पल्ले पड़ा। समझ गए? हैं? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? चार्ज जिम्मेदार होता है ना। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा काम खत्म। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, पट्टा क्या जानना चाहता है हमसे। तो मैं तो यूं कह रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लो। तो पढ़े लिखे हो, कल डायपोल पढ़ा था आपने। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब यही ले लो। गौर से देखिएगा सब लोग ऑन द बोर्ड। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP। एक पे माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज। डायपोल को मैंने नाम दे दिया AB। क्लियर? AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। A पे माइनस Q चार्ज रखा है, B पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। डायपोल का मिड पॉइंट है O, राइट? और डायपोल में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2L है। ये पूरा डिस्टेंस 2L है, तो व्हाट अबाउट दिस? L। व्हाट अबाउट दिस? L। सीन क्लियर है? अब पट्टो ने मुझसे ये कही है, डायपोल के कारण, डायपोल बोल दो चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल बोल दो, बात एक ही है। वो मुझसे कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्लियर? अब उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर करना है, तो पॉइंट तो यहां भी कंसीडर कर सकता हूं, पॉइंट यहां भी कंसीडर कर सकता हूं, पॉइंट यहां भी कंसीडर कर सकता हूं, कहीं भी कंसीडर कर सकता हूं। लेकिन उसने कहा है हर पॉइंट पे नहीं, उसने बोला है एक्सियल पोजीशन में। काय में? एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल का मतलब एक्सेस। और कल आपने पढ़ा था दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन डायपोल का एक्सेस कहलाती है। तो इस एक्सेस को मैंने थोड़ा सा यहां पर ये आगे बढ़ाया हुआ है, और इस पॉइंट पर वो आपसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। दूसरा नाम एंड ऑन पोजीशन, तीसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? सीन क्लियर है? हाँ,
ये क्वेश्चन आपको टोटल 6 बार मिलेगा, ध्यान रखना 6 बार, समझ रहे? 2 बार अभी मिल रहा है, 2 बार अगले चैप्टर में मिलेगा और 2 बार 5वें चैप्टर में मिलेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 6 बार मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से देखना। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, सब एक ही बात है। करें शुरुआत? हाँ भैया, चलो। मैंने मान लिया इस पॉइंट P का डायपोल के सेंटर O से जो डिस्टेंस है ना वो R है। कितना है? R है। तो आप ही बता दो भैया, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? चार्ज की वजह से, है ना? तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो चार्जेस की वजह से होगा। यहां पर चार्ज हैं, कौन कौन से चार्ज हैं? एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो दोनों की वजह से निकाल लूं? चलो निकालते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालते हैं, ठीक है भैया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। आप बताओ भैया, माइनस क्यू चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? समझ गए? जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होती है पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे जाओ। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। इसे मैंने नाम दे दिया E1। सीन क्लियर है? बोलो भैया, सीन क्लियर है? तो बताओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या रिलेशन पढ़ा था हमने? फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर 1/4πε0 K Q/R²। कल परसों पढ़ा चुका हूं। तो E की जगह E1 लिख दूं? बोलो भैया, E की जगह क्या लिख दूं? E1। E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q, माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाले हो तो Q अपॉन R²। भैया इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हूं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूंगा। कितना है डिस्टेंस? हाँ, क्योंकि ये पूरा टुकड़ा R है और ये छोटा सा टुकड़ा L है, तो इसे ऐसे लिख दूं R प्लस L का होल स्क्वायर। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा हुआ, माइनस क्यू क्यों ना ली? माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाले ना, तो भैया माइनस के L से हमने यहाँ पर डायरेक्शन निकाली है, इसलिए माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, E1 की डायरेक्शन ऐसे जा रही है कि ऐसे जा रही है? ऐसे जा रही है, यानी P से A की तरफ इशारा हो रहा है या A से P की तरफ इशारा हो रहा है? P से A की तरफ इशारा हो रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे लिख दूं PA वेक्टर। क्लियर है? हालांकि अगर आप ये डायरेक्शन नहीं भी लिख पाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखे तो ज्यादा अच्छा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इक्वेशन नंबर 1 सबको समझ में आई ये बात? अब इसी जैसे माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वैसे ही अब किसके कारण निकालूं? प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो क्या लिखूं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। चलो बताओ भैया, प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी? ऐहे या ऐहे? ऐहे। ध्यान रखना, ये हवाल वाले टावर हैं, जावारे टावर ने जाए जालंग फेंक दो, ठीक है? अब प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर आई? इधर। तो इसको मैंने नाम क्या दे दूं? E2। बोलो भैया, यही फॉर्मूला फिर लगाऊं? तो E2 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन है। हाँ, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकाले तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो मुझे दिख रहा है ये पूरा R है, इस R में से ये L माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा। भैया पहले ही सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको ये सब यार। गॉट इट एवरीवन? इसकी डायरेक्शन कैसे है? एहे या एहे? एहे यानी B से P की तरफ है या P से B की तरफ है? B से P की तरफ है। समझ गए ना? तो B से P की तरफ। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? तो उसने मुझसे पूछा था, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। तो भैया इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना था वो हो गया, माइनस क्यू की वजह से हो गया E1 और प्लस क्यू की वजह से हो गया E2। ठीक है भैया? इस वाले टावर ने यानी इस चार्ज ने इसे कहां फेंका था? इधर या इधर? इस वाले चार्ज ने, मैं केवल इस चार्ज की बात कर रहा हूं, इसने इसे किधर फेंका था? इधर फेंका था। इस वाले ने इसे किधर फेंका? कौन बड़ा हुआ? नेट वैल्यू क्या आएगी यहां पर?
कुत्ता बिल्ली हवाल को खेल खिलावे के लिए नहीं करवा रहे हो तो डायरेक्शन अपोजिट थी तो क्या करता हो तो माइनस किया था कि नहीं किया था? और माइनस किस में से किसको करते हैं? बड़े वाले में से छोटे वाले में, है ना? बड़े में से छोटे वाले को आप माइनस करते हो, यस और नो? यहां पर इस पॉइंट पर किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, प्लस क्यू का या माइनस क्यू का? प्लस क्यू ने इसको किधर फेंका था? इधर फेंका था, तो कौन बड़ा हुआ है? नहीं, प्लस क्यू तो बड़ा हुआ, लेकिन E1 और E2 में कौन बड़ा होगा? E2 बड़ा होगा, राइट गाइस? समझ में आ रही है कि वैसे ही रह रहे हो? सीन क्लियर है? तो मैं क्या लिखूं अब भैया? पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना था वो तो हो गया, माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब मुझे नेट वैल्यू निकालनी है, कितनी है ना? तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, तो पॉइंट पी पर जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लिखूं? E2 माइनस E1 लिखूं या E1 माइनस E2 लिखूं? क्यों लिखूं E2 माइनस E1? पल्ले पड़ रहा है आपको? तो बस अब कुछ बचा नहीं, हो गया खेल, अब तो केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अच्छा आप बताओ, आपने नेट वैल्यू बोला E2 माइनस E1, क्यों बोला? आपको समझ में आया? मतलब ये बड़ा है या ये बड़ा? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी, यानी डायरेक्शन ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो इसको ऐसे लिखूं, बी से पी की तरफ, बोलो भैया? तो ऐसे मैंने क्या लिख दिया? बीपी वेक्टर। गॉट इट एवरीवन? स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तो आप देखते जाएं, अपने आप स्टेप आपको समझ में आएंगे, जो होना था हो गया। अब तो कुल मिला के मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हमें करना है। तो बताओ भैया, E2 की वैल्यू है आपके पास, कितनी है? 1/4πε0 k Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, राइट गाइस? माइनस E1 कितना है हमारे पास? 1/4πε0 k Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। स्टेप समझ में आ रहा है? चलो भैया दोनों तरफ देखो जरा और मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहां से 1/4πε0 के कॉमन आ रहा है, तो E इज इक्वल टू, मैंने यहां लिखा 1/4πε0 के, राइट गाइस? Q भी आ रहा है, Q भी कॉमन आ रहा है, तो Q भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/, बोलो भैया स्टेप क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो E बराबर हमारा यहां पर हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q, एलसीएम क्या आ जाएगा भैया? R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, ये फ्रैक्शन इस टाइप के सॉल्व करना आते होंगे ना सभी को? जिसको नहीं आते बैच के बाद मिले, बताऊंगा मैं। क्लियर? यहां तक सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ रहे हैं। तो E बराबर 1/4πε0 k Q, हाँ भैया A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यस और नो? फिर ये माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। सही लिखा है? सही लिखा है? हैं? सही है ये? करपटी लहरा जाएगी, सही है? क्लियर? सही नहीं है ये? यहां पर ज्यादातर लोग आके यहीं फंसते हैं। भैया ये माइनस लगा दिया ना, उसके बाद जब आपने इसको खोला है तो ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, ये गड़बड़ मत कर देना, लोग करते हैं इसलिए बोल रहा हूं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? आ जाओ इधर आ जाओ, बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? R माइनस L, R प्लस L का होल स्क्वायर, बोलो भैया। प्लस का R स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये हुआ हमारा E इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q। आप ध्यान देना सब लोग इधर जरा, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूं। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? तो R माइनस L, R प्लस L की जगह क्या लिख दूं? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये तो R माइनस L, R प्लस L की जगह आ गया, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दूं।
अब आ जाओ इधर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2LR और प्लस का 2LR 4LR। तो LR तो मैंने ये लिख दिया, बचा क्या, जब 4 भोत दो, क्लियर। तो 4 मैंने भोत दो 2 इंटू 2, बोलो भैया सही जा रहा हूं, 2 इंटू 2। बस कॉपी करने में एक्सपर्ट है, आवाज फॉर्मूला पूछेंगे तो ये आवाज नहीं फूटेगी मोते। ई बराबर 1/4πε0 के, ध्यान देना यहां पर खतरा है। तो ये डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मैंने 2R लिख दिया। आप बताओ काय की कमी पेशी रह गई है, ते चीजें ना लिखी यहां में, केवल 2L, केवल 2L, क्यू भी तो रह गया है। लिसन एवरीवन, देखो 1/4πε0 के 1/4πε0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से मैंने ऊपर से केवल ये 2 ले लिया है और आर ले लिया है 2R। अब बचो का है Q इंटू 2L P, समझ गए। Q इंटू 2L क्या होता है, P। कल बताओ तो नहीं बताओ तो, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2L, बोलो भैया। तो Q इंटू 2L की जगह क्या तान दूं, P। ये हमारा रिलेशन आ गया, सीन क्लियर है, याद करने की जरूरत नहीं है कोई, क्लियर। अभी समझ ले, अभी खत्म नहीं हुआ, यहां तक नजारा क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा। इफ R इज ग्रेटर देन L, इसको पॉइंट को थोड़ा फोकस करिए यहां पर, R इज ग्रेटर देन L बोल रहे हैं, इसको समझना। इतना को कितने को बड़ा चूतिया हो भाई, इतने तो समझ में आ ही रही होगी कि R बहुत बड़ा है, यस और नो। फिगर में देखो R कहां है, ये है, R बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ना, वो डायपोल के सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, और उसके कंपैरिजन में L बहुत छोटा है, राइट। यानी L बहुत छोटा है। L छोटे होने का मतलब क्या है कि ये डायपोल एक स्मॉल डायपोल है, ये एक बड़ा डायपोल है, स्मॉल डायपोल, क्लियर है। यहां पर हम लोग के सिलेबस में जो है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ही सारी चीजें हैं, राइट। इसी वजह से हमने ये कंडीशन यहां पर लगाई, आपको याद रखना है कि ये कंडीशन लगेगी, राइट। अब यहां पर R बहुत बड़ा है L से, तो छोटी चीज कौन है, L। और फिजिक्स में जो चीजें बहुत ज्यादा छोटी होती है उन्हें हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं, तो L की जगह क्या चिपका दूं, नेग्लिजिबल यानी 0 कंसीडर कर लूं। अब बताओ L की जगह अगर यहां 0 कंसीडर करूंगा तो आपको क्या लगता है, आपको क्या हासिल होने वाला है। तो E बराबर 1/4πε0 के, ठीक है भैया, 1/4πε0 के 2PR मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप देखिए R बहुत बड़ा है L से, तो L नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो केवल क्या बचा, R स्क्वायर का स्क्वायर बचा। R स्क्वायर का स्क्वायर बोले तो R की पावर 4, और अगर इस R से R की पावर 4 कैंसिल करूंगा तो आपको क्या लगता है क्या हासिल होगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के 2P/R3। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, न्यूटन पर कूलम। This is the relation for the intensity of electric field due to an electric dipole in end-on position, right guys। अगर उसने हमसे पूछ लिया ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड-ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, तो ये करना होगा, राइट। फॉर्मूला बिल्कुल घोंट के याद कर लें, इसको अच्छे से याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सभी को, किसी को कोई दिक्कत। कुछ लैंग्वेज बोल रहा हूं, कभी भी जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हमें देना पड़ता है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। उस लैंग्वेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 2-4 लाइनें बढ़ जाएं 2-4 लाइनें कम हो जाएं तो उसकी कोई सर्दी गर्मी नहीं है। उसे पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, हो सकता है मैं बोलते बोलते कुछ सेंटेंसेस गलत बोलूँ तो उनको करेक्ट भी करना, राइट। इन फिगर देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, दिख रहा है 0, यानी कहाँ देख रहे हैं, क्लियर है। In figure there is an electric dipole AB, minus Q charge is placed at point A and plus Q charge is placed at point B. The midpoint of the dipole is O. The distance between the two charges is 2L. We want to determine the intensity of electric field at point P, which is at a distance small r from the center O of the dipole. Then according to the figure. Ding dong ding. नहीं है मेरी बात समझ, सीन कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। 2 से 3 मिनट का समय दिया, अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, वो आप लोगों का दूसरे ट्यूशन का टाइम हो रहा होगा,
आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।